Good morning, welcome to Bajrang Defense Classes, and today is the session we are awaiting a lot. अब कोई बोलेगा भाई मैं तो नहीं कर रहा था तो मत करना भाई यार प्रैक्टिस करते हैं चलो. So a river is originating from Tibet, moving toward east. After a reasonable distance it moves toward south and flow through a gorge, then moves toward west and then again move toward south and finally drain into the sea. Actually अगर तिब्बत से जो ईस्ट के लिए जो नदी बहती है ऐसे जाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश से एक शार्प टर्न लेती है, क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन रेंजेस है और यहाँ से टकरा के शार्प टर्न लेके एंटर करती है इंडिया में. तो वो है ब्रह्मपुत्र. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया लाइक गंगापुत्र भीष्म हो तो बह जाओ, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र. ठीक है. बेसाल्ट बेसाल्ट होता है जो कम मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म होता है उसका टू होता है. कोल का क्या होता है? डायमंड होता है. लाइमस्टोन का क्या होता है? लाइमस्टोन का होता है मार्बल. और शेल का क्या होता है? स्लेट. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. नाउ वी आर डूइंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी होती है? थिनेस्ट एट स्प्रेडिंग रिजेस, कोने कोने पे थिन होती है और माउंटेन एरिया पे थिक होती है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द अर्थ इज नियरेस्ट एट सन एट पेरीहिलियन. पेरीहिलियन मतलब क्या होता है मैं पहले आपको बताता हूँ. सिंबल पेरीहिलियन क्या होता है? ये है सन, ये हो गया इलेक्ट्रिकल पाथ जिसमें अर्थ घूमती है. ठीक है. और ये हो गया पेरीहिलियन कंडीशन. पेरीहिलियन. एपीहीलियन. ओके. एपीहीलियन ये इतने दूर का होता है. पेरीहिलियन एपीहीलियन कुछ 15 करोड़ किलोमीटर होता है. जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, वही वाला. विच रियली अकर्स एट जनवरी 3. ये होता है कंडीशन जनवरी 3 और 4 को मान लो. और जो सबसे दूर होता है जुलाई 4 को होता है. जुलाई 4. अब देखते हैं हमारा आंसर क्या क्या है. द अर्थ इज नियरेस्ट एंड January 3. ठीक है, ये वाला सही हो गया. द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरीहिलियन. ये गलत हो गया क्योंकि फारदेस्ट की बात कर रहा है तो एपीहिलियन होना चाहिए था यहाँ पर. द अर्थ इज फारदेस्ट ऑफ सन एट एपीलियन ऑन July 4. ये कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा C. 1 and 3 इज करेक्ट आंसर. द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स टेक 23 hours 56 minutes and 4.9 seconds. दिस इज द एक्यूरेट आंसर. Now, which one of the following statement is not correct? Which one of the following statement is not correct? Water start boiling and when its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure or higher than that. ठीक है. ये नहीं लिखा था, हम देखते हैं इसमें. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सही है. और इसमें नॉट करेक्ट का पूछा हुआ है. पहला वाला भी सही है. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू MgCl. ये डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन द वाटर. तो इसका जो इसमें जो गलत है वो है ये, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अगर देखो आइस की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा. होगी हो तो वो डूब जाएगा. जाएगा डूब जाएगा. ठीक है. पर हम यूजुअली क्या देखते हैं, जब जो हमारी बर्फ से निकाली हुई आइस रहती है वो कैसे रहती है? तैरती है ऊपर. तो कॉमन सी बात है भाई, जनरल देखो आसपास देखो, सोल्यूशन निकल जाएगा तुम्हारा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज कहाँ कहाँ पे होती है? सॉरी थोड़ा सा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज के लिए क्या होती है देखो. तीखा समोसा और मेवा तीखा सा. ठीक है. तीखा समोसा और मेवा तीखा सा, थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर. ठीक है. ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो. ठीक है. उसके बाद एक्सोस्फियर. तो जो इन दोनों की लेयर जहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पर होती है ट्रोपोपॉज, यहाँ पे होती है स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज और थर्मोपॉज. ठीक है. तो अब हमें ये दिखना है, इट इज फॉर्म ड्यू टू मीटियोरिक डस्ट पार्टिकल्स. नहीं. इट इज अबाउट 5 to 10 किलोमीटर. इट इज अ जोन ऑफ मिक्सिंग. इट इज एवरेज हाइट ऑफ 8 किलोमीटर. ये भी गलत. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 147 का हो जाएगा क्या? सी. ठीक है. और ये थिकनेस की भी नहीं होती है, थोड़ा सा होता है बस, जरा 2-3 किलोमीटर का. ठीक है. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन द विच द गैसेज ऑफ एटमोस्फेरिक डिसअपियर एज वन मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. सो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर है सी. सबसे ज्यादा होती है CO2, क्योंकि हैवीएस्ट होती है ना. फिर नाइट्रोजन होती है और फिर ऑक्सीजन होती है.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर. ऑल स्टॉर्म एंड क्लाउड आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रेटोस्फीयर. नहीं, ट्रोपोस्फीयर तक होता है. सिरस क्लाउड आर फॉर्म्ड. अब अगर क्लाउड पे भी वीडियो चाहिए तो मैं एक अच्छा सा विद लाइव एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, उनको याद करने का. ठीक है. सिरस क्लाउड आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है. एंड स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑल्सो एन आइसोस क्लिनिकल रेंज. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सीरस वाला तो सही है और ये भी स्ट्रेटोस्फीयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 150 का आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फोर रीजन्स अबव द अर्थ हैज स्मॉलेस्ट हाइट. ठीक है. सबसे कम हाइट किसकी होती है? तो कॉमन सी बात है भाई, ट्रोपोस्फीयर की है, क्योंकि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहाँ से है, पर देखो ट्रोपोस्फीयर की सबसे कम हाइट होती है. ठीक है. वो जमीन से नाप रहे हैं. ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर. अब जमीन से किसकी सबसे ज्यादा हाइट है? देख लो भाई तुम्हारे सामने. सबसे कम किसकी है? ट्रोपो की. सीधे ट्रोपोस्फीयर आंसर. अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी कंसेंट्रिक लेयर्स. एस्थेनोस्फीयर इज वन ऑफ देम. चूज अ. इट इज बिलीव टू बी अ प्लास्टिक कंडीशन. अब प्लास्टिक मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिटरली प्लास्टिक का मतलब ऐसा है कि जब तुमने प्लास्टिक को जलाया तो वो कैसे गिरने लगता है, ऐसा मतलब जल के गिरने लगता है. तो वैसी कंडीशन में, मतलब सेमी मॉल्टन स्टेट में. इट अंडरलाइज मेंटल गुड. इट इज समटाइम्स टर्म्ड एज सॉफ्ट जोन मेंटल और लो वेलोसिटी जोन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. ठीक है. ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर बिकॉज इट इज क्लोजर टू हीट इज जनरेटेड एंड इट इज देयर इज चार्ज पार्टिकल. इसका आंसर क्या है? क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर है वो सबसे ज्यादा हॉट है. ठीक है. इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्योंकि देखो जो अल्ट्रावायलेट रेज आई वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाती है. फिर ट्रोपोस्फियर में क्लाउड होते हैं जो इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है. ये देखो यूवी आई और लॉन्ग वेव के रूप में गई. लॉन्ग वेव के रूप में गई. तो उसके बाद क्या होगा? वापस रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, तब तक बीच में क्लाउड्स आ गए. तो क्लाउड्स ने क्या कर लिया? उस हीट को ट्रैप कर लिया. तो किस वजह से? अब रिफ्लेक्ट हुआ. अगर यहाँ पर क्लाउड भी होता तो वो भी आंसर में आता. तो इसका आंसर हो गया सी. ठीक है. नाउ मूविंग टू ओजोन लेयर इज द आउटर एटमोस्फियर हेल्प अस इन रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन. वो कौन करता है? वो करता है आइनोस्फियर. आइनोस्फियर. ठीक है. नाउ रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर. ई कार्य बानर सेना में धोखा, ये कौन करता है? ये तो नहीं करता है शायद कोई ये. ठीक है. एब्जॉर्बिंग कॉस्मिक रे पार्टिकल्स, ये भी थोड़ा सोचने का है. अगर यूवी नहीं होता तो इसका आंसर ये हो जाता है, पर क्या करता है वो? यूवी ऑब्जॉर्व करता है. O3 यूवी लेता है, O2 यूवी लेता है ना, और वो टूट के O3 बन जाता है. ठीक है. डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता, उसके लिए लंबी प्रोसेस होती है, पर ठीक है ऐसे ही समझा दिया. लिथोस्फीयर लिविंग ऑब्जेक्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस एटमोस्फियर. ठीक है. इनको हमें मैच द कॉलम करना है. बायोस्फीयर लिविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. बायोस्फीयर रहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट में. हाइड्रोस्फीयर वाटर से होता है. एटमोस्फीयर मिक्सचर ऑफ गैसेस. एंड लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा? सॉइल से हो जाएगा. तो इसका हो जाएगा 1, जिसमें 1 लास्ट में होगा. उसके बाद 2 1 2 1 2 1 2, ये वाला इसका आंसर. दिस इज द आंसर. ओके. नाउ मूविंग टू 55th क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द फिनोमिना रिलेटेड टू वेदर टेक प्लेस कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं. ठीक है. वेदर मतलब बारिश होना, बिजली कड़कना, तूफान आना, ये सब ट्रोपोस्फियर में होता है. ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है. शांति, महाशांति भाई, प्यारा मतलब जिसको बोलते हैं. 156 assertion. Within the mesosphere temperature decrease with increase in latitude. This is due to decreasing solar heating and increasing cooling off by CO2 radiated emission. इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो ये फैक्ट बेस्ड है और ज्योग्राफी फैक्ट बेस्ड भी होती है, पर थोड़ा कंसेप्ट लगाना होता है, अपना दिमाग कैसा है. तो ये रीजन भी सही दे रहा है. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. 156 का ए. 150 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमोस्फियर इज करेक्ट? द एटमोस्फियर हैज डिफाइंड अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन्स अंटिल इट बिकम इम्प्रेसिबल. इसको देखना पड़ेगा. द एटमोस्फियर हैज नो डिफाइंड अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन्स अंटिल द बिकम द एटमोस्फियर हैज द एटमोस्फियर हैज द एटमोस्फियर हैज डिफाइनाइट अपर लिमिट. ये डिफाइनाइट है. ठीक है. ये भी सही है. द एटमोस्फियर हैज नो डिफाइनाइट, ये भी गलत हो गया. एंड ग्रेजुअली थिकन अंटिल इट बिकम. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. ये दोनों सेम सेम क्यों लग रहे हैं यार मुझे? अच्छा, थिन्स है ना. थिकन मतलब हो गया क्या? मोटा होना.
ठीक है, और ये थिन्स मतलब पतला-पतला फिर वो मिल जाता है, ठीक है। 158 का होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 99% ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन लोवेस्ट 16 किलोमीटर, ठीक है। 90% ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन लोवेस्ट 6 किलोमीटर। अब वो 16 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, हमें इसलिए ट्रोपोस्फेयर, अगर आपको एटमॉस्फेयर पे वीडियो चाहिए, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट में पूरा एटमॉस्फेयर समझा दूंगा भाई। ऐसा समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। 158 का होगा ए, ठीक है। 6 किलोमीटर नहीं होता, 6 किलोमीटर होता ही कितना, ये गलत है, ठीक है। एंड 159, अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैंने इसके लिए क्या बना रखा है, तीखा समोसा मेवा तीखा सा, ठीक है, सा की जगह पे ई। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब देख लो भैया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी आंसर क्विकली अरेंज हो गया, 4 नंबर जेब में रख लिए। द वीकेस्ट जोन ऑफ एस्थेनोस्फीयर लाइज फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट रफली डेप्थ ऑफ, वीकेस्ट जोन कहाँ पर है, 100 किलोमीटर पे, ठीक है। 200 किलोमीटर तो मेंटल शुरू हो जाएगी भाई, बस तो मेंटल का ही पार्ट होता है एस्थेनोस्फीयर पर, 100 किलोमीटर होता है वीकेस्ट जोन पे। सो दिस इज इट। अब कुछ तो बताओ भाई, कमेंट वमेंट करो, डू कमेंट यार, पता चलेगा जिससे कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।